ये बांग्लादेश की आज़ादी से 4 माह कबल की बात है, जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया में लड़ाका तैयारों के पायलट्स को तरबियत देने वाले फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने 1971 की जंग में मगरबी पाकिस्तान यानी मौजूदा पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की। मतियुर रहमान ने सन 1971 की जंग के दौरान कराची से पाकिस्तानी फ़िज़ाइया का लड़ाका तैयारा अगवा करके इंडिया ले जाने की कोशिश की, मगर वो इस कोशिश में नाकाम रहे और तैयारा इंडिया की सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया, जिसके नतीजे में वो अपने ज़ेरे तरबियत पायलट राशिद मिन्हास के साथ हलाक हो गए। ये तहरीर है उमैर सलीमी की, जिसे आप उबैद मलिक की ज़ुबानी सुन रहे हैं। इस वाक़े के बाद पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को मुल्क के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा, जबकि दूसरी जानिब बांग्लादेश ने मतियुर रहमान को अपने मुल्क के बेहतरीन बहादुर हीरो के फौजी एजाज से नवाजा। मतियुर रहमान का ताल्लुक मशरकी पाकिस्तान के एक मुतवस्सित खानदान से था। वो 21 फरवरी 1945 को ढाका के करीब रमना नगर में पैदा हुए और वहीं के प्राइमरी स्कूल में तालीम हासिल की, जिसके बाद उन्हें मगरबी पाकिस्तान में सरगोदा के PAM पब्लिक स्कूल में दाखिल करवाया गया। 12वीं जमात के बाद उन्होंने अगस्त 1961 में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार की। उन्हें जून 1963 को जनरल ड्यूटी पायलट ब्रांच कमीशन किया गया और वो 1971 की जंग से कबल पायलटों को तरबियत देने के फराइज सरअंजाम दे रहे थे। दूसरी तरफ राशिद मिन्हास तकसीम हिंद के बाद फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और 1969 में उन्होंने PF अकेडमी रिसालपुर को ज्वाइन किया, जहां उन्हें हार्वर्ड और T-37 तैयारा उड़ाने की तरबियत दी गई। पाकिस्तानी एयरफोर्स के तारीखदान कैसर तुफैल अपनी एक तहरीर ब्लू बर्ड 116 इज हाईजैक में लिखते हैं कि कराची में तैनात बंगाली अफसरों को एहसास हो गया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस उन पर नजर रखे हुए है। इन बंगाली अफसरान ने तय किया कि वो एयरबेस पर मौजूद अफसरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात जारी रखेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर ये मंसूबा बना कि वो पाकिस्तानी जंगी तैयारों को हाईजैक करके इंडिया ले जाएंगे। शुरू में 1 या 2 F-86 हाईजैक करने का मंसूबा बना, मगर उन्होंने इसे तर्क कर दिया क्योंकि ज्यादा लोगों की मौजूदगी से शक पैदा हो सकता था। इस तहरीर में कैसर तुफैल लिखते हैं कि ये तय हुआ कि सोलो मिशन पर जाने वाले T-33 को हाईजैक करना आसान होगा। 20 अगस्त को राशिद मिन्हास ने स्क्वाड्रन क्रीव रूम में नाश्ता गर्म करवाया। उन्हें उस रोज उड़ान पर नहीं जाना था क्योंकि तन्हा जाने के लिए कराची के आसपास मौसम खराब था, लेकिन अचानक मौसम बेहतर हुआ और राशिद मिन्हास से कहा गया कि वो उड़ने की तैयारी करें। कैसर तुफैल लिखते हैं कि राशिद मिन्हास अपना नाश्ता बीच में छोड़कर फ्लाइट लेफ्टिनेंट हसन अख्तर से परवाज की ब्रीफिंग लेने गए। उन्होंने उड़ान के कपड़े पहने, जल्दी से 2 गुलाब जामुन खाए और कोका कोला के 2-3 घूंट लिए। मतियुर रहमान के मुतालिक पाकिस्तानी हुक्काम का यह दावा रहा है कि 20 अगस्त को जब राशिद मिन्हास मतियुर रहमान के साथ तरबीती परवाज पर थे तो मतियुर रहमान ने उन्हें तैयारे में खराबी का इशारा किया और उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर नीम बेहोश कर दिया। इसी दौरान मतियुर रहमान ने जमीन पर मौजूद अपने साथियों से कहा कि वो उनके अहले खाना को कराची में इंडियन हाई कमीशन पहुंचाएं, क्योंकि वो पाकिस्तानी एयरफोर्स का तैयारा इंडिया लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से शाया करदा किताब मून ग्लाइड के मुताबिक 20 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास तन्हा T-33 की दूसरी परवाज के टेक ऑफ के लिए तैयार थे। उन्होंने इंजन चलाया और तमाम हिफाजती तदाबीर की यकीन दहानी की। ग्राउंड पर अमले ने उन्हें थम्स अप का इशारा किया, यानी वो उड़ान भर सकते थे। जैसे ही उन्होंने उड़ान भरने की तैयारी पकड़ी तो एक बंगाली इंस्ट्रक्टर पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतियुर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा किया। राशिद मिन्हास को लगा कि शायद उन्हें आखिरी लम्हे पर कुछ इजाफी हिदायत मिलने जा रही हैं। उन्होंने तैयारा रोक लिया। मून ग्लाइड में मजीद लिखा है कि मती खुली हुई कनोपी के जरिए पिछले कॉकपिट में जबरदस्ती अंदर दाखिल हुए, तैयारे का कंट्रोल छीन लिया और उड़ान भरकर तैयारे का रुख इंडिया की तरफ कर लिया। इससे पहले कि राशिद मिन्हास कुछ समझ पाते, तैयारा रनवे पर दौड़ने लगा।
कैसर तुफैल लिखते हैं कि मिन्हास सिर्फ इतना कर पाए कि उन्होंने 11:28 पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पैगाम भेजा कि उनके तैयारे को हाईजैक कर लिया गया है। उनके मुताबिक मती ने मुमकिन तौर पर राशिद मिन्हास पर दबाव डालने के लिए पिस्तौल का सहारा लिया, वरना खतरा देखते ही इंजन को ऑफ भी किया जा सकता था। बंगाली अफसर कैप्टन फरीद ने अखबार डेली स्टार के लिए 2006 की एक तहरीर में लिखा कि मैं देख सकता था कि दोनों पायलट तैयारे के कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं। मुझे उसी वक्त मालूम हो गया था कि मतियुर रहमान इंडिया जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने न पैराशूट पहन रखा था न ही हेलमेट। तैयारे की हाईजैकिंग पर एयरबेस में अलर्ट जारी कर दिया गया। पाकिस्तानी पायलट सज्जाद हैदर ने अपनी किताब फ्लाइट ऑफ द फैल्कन में लिखा है कि राशिद के पास टेक ऑफ रोकने के लिए मुतादिद ऑप्शंस मौजूद थे, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। मतियुर रहमान खासे तजर्बाकार पायलट थे। उन्होंने रेडार से बचने के लिए निचली सतह पर परवाज की, जिसकी बदौलत पीछे रवाना किए गए तैयारे उन्हें तलाश न कर सके। ताहम बाद अज़ां दोपहर के वक्त मकामी पुलिस स्टेशन से फोन मौसूल हुआ कि एक तैयारा हादसे का शिकार हुआ है। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड की तहकीकात में कहा गया कि परवाज के दौरान कैनोपी को लॉक नहीं किया गया था। वो बाहरी हवा के दबाव में कुछ देर अपनी जगह पर रही, फिर परवाज के दौरान उड़ गई और तैयारे के पिछले हिस्से से टकराई, जिससे तैयारा नाक के बल नीचे गिरा। शायद इसी वजह से मतियुर रहमान कॉकपिट से बाहर जा गिरे, क्योंकि उन्हें सेफ्टी बेल्ट बांधने का वक्त नहीं मिल सका था। इस हादसे की जांच करने वाली टीम को हादसे के मकाम से एक खिलौना पिस्तौल मिली। राशिद मिन्हास की लाश तैयारे के अंदर से ही बरामद की गई। पाकिस्तानी हुक्काम का दावा रहा है कि राशिद मिन्हास ने मतियुर रहमान से तैयारे का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश की और इस लड़ाई के दौरान तैयारा इंडियन सरहद के करीब गिरकर तबाह हो गया। राशिद मिन्हास ने जानबूझकर तैयारे को नीचे गिराया और ठट्ठा के करीब ये हादसा हुआ। पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने बाद अज़ां अपनी तहकीकात के बाद बताया कि मतियुर रहमान तैयारे के साथ इंडिया जाना चाहते थे, ताकि वो बांग्लादेश में अपने साथियों की हमायत कर सकें। एयर इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के सरबराह ग्रुप कैप्टन जहीर हुसैन का भी मानना था कि नौजवान और कम तजर्बाकार राशिद मिन्हास कॉकपिट में फ्रीज हो गए होंगे। जब उस वक्त के फौजी सदर याहिया खान को पूरी कहानी सुनाई गई तो उन्होंने कहा कि ये लड़का निशान हैदर से कम का हकदार नहीं है। बाद में हुकूमत पाकिस्तान ने राशिद मिन्हास को आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा। राशिद मिन्हास PAF के वाहिद रुकन और सबसे कम उम्र शख्स हैं जिन्हें पाकिस्तान में आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। बांग्लादेश की तारीख पर लिखने वाले मुसन्निफ रफीउल आलम के मुताबिक मतियुर रहमान ने मगरबी पाकिस्तान के खिलाफ बगावत के लिए खुफिया मिशन कोड नीम ब्लूबर्ड का फैसला किया। कोई भी रेडार हाईजैक किए गए T-33 तैयारे को ट्रैक न कर सका, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत कम बुलंदी पर उड़ाया। मतियुर रहमान इसे गुजरात की एयरफील्ड तक ले जाना चाहते थे, मगर वो इसमें नाकाम रहे। वो लिखते हैं कि मतियुर रहमान की लाश हादसे के मकाम के करीब से मिली थी। रफीउल आलम मजीद लिखते हैं कि उन्हें मसरूर एयरबेस में 4th क्लास मुलाजिमीन के कब्रिस्तान में दफनाया गया। एयरफोर्स ने 1 माह के लिए उनकी अहलिया और 2 बेटों को कैद में रखा और 29 सितंबर 1971 को रिहा कर दिया। बांग्लादेश की आज़ादी के बाद मतियुर रहमान को मुल्क का बड़ा फौजी एजाज दिया गया, जबकि जैसवर में बांग्लादेश एयरफोर्स का फ़िज़ाई अड्डा उनके नाम कर दिया गया। मतियुर रहमान की बाकियात को इब्तदा में पाकिस्तान के शहर कराची में सुपुर्द खाक किया गया था। तहम बांग्लादेश की हुकूमत के मुतालबे पर सन 2006 में पाकिस्तान ने मतियुर रहमान की बाकियात बांग्लादेश को वापस की और बांग्लादेश के क़याम के 35 साल बाद उन्हें ढाका में फौजी एजाज के साथ दफन किया गया। ये तहरीर थी उमैर सलीमी की, जिसे आपने उबैद मलिक की जुबानी सुना।